श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों जब बाबा देहधारी थे ना, तो गांव के लोग बाबा से पूछकर ही अपना हर काम किया करते थे, या कहीं जाना भी होता था तो वो बाबा की आज्ञा के बिना नहीं जाते थे। और जो लोग बाबा की आज्ञा की अवहेलना करते थे, बाबा के मना करने के बाद भी उस काम को करते थे, तो उन्हें उनके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते थे। और आज भी बाबा की जब शिरडी जाते हैं तो आपको बाबा से आज्ञा लेनी पड़ती है शिरडी छोड़ने की। जब आप शिरडी जाते हैं तो भी बाबा की आज्ञा चाहिए, और जब आप अपने घर आते हैं शिरडी को छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको बाबा की आज्ञा लेनी चाहिए। क्या इसकी लीला है, क्या कथा है इसके पीछे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बार नाना साहब चंदोलकर और उनके मित्र बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। उनके मित्र हरिदास का काम किया करते थे, मतलब गांव में जाना और भजन कीर्तन करना। उनकी एक मंडली थी और वो भजन कीर्तन किया करते थे। तो नाना साहब चंदोलकर बाबा के दर्शनों के लिए रुके, तो उनके मित्र ने भी बाबा के दर्शन किए। और जब वो बाबा से आज्ञा लेकर जाने लगे तो बाबा ने उनको बोला कि अभी मत जाओ, कुछ देर बाद जाना, अभी खाना वाना खाओ आप, उसके बाद जाना। तो नाना साहब चंदोलकर तो बाबा की आज्ञा नहीं छोड़ सकते थे, हमेशा बाबा की आज्ञा से ही काम किया करते थे। तो उन्होंने बाबा की आज्ञा अनुसार ना जाना ही उचित समझा और थोड़ी देर बाद निकलने का फैसला किया। और उनके मित्र ने बोला कि अब हमें चलना चाहिए। तो नाना साहब चंदोलकर ने कहा, जी अभी बाबा ने मना किया है, अभी तो मैं नहीं जा सकता, आप और हम अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और बाबा की आज्ञा लेकर ही निकलेंगे यहाँ से। अब उनके जो दोस्त थे वो तो बाबा को मानते नहीं थे, वो तो अपने मित्र के साथ उनके कहने के अनुसार आ गए थे शिरडी कि चलो भाई शिरडी में बाबा के दर्शन करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो इसलिए वो उनका साथ लेकर आ गए थे, लेकिन वो बाबा को मानते नहीं थे। तो वो गुस्सा होने लगे कि यार मैं तो तुम्हारे इस बाबा को मानता भी नहीं हूँ, मैं इनकी आज्ञा क्यों मानूंगा। तुम्हें रुकना है तुम रुको, मुझे तो जाना है। तुम्हारे बाबा हमें देर करा देंगे और हमें तो जाना है, तुम्हें रुकना है तुम रुको, क्योंकि तुम इनके भक्त हो, मैं तो इनका कोई भक्त भी नहीं हूँ, तो मैं इनकी आज्ञा क्यों मानूं। और ऐसा कहकर वो शिरडी छोड़कर रेलवे स्टेशन के लिए चले गए। और यहाँ नाना साहब चंदोलकर बाबा की आज्ञा के अनुसार, बाबा के दिए हुए समय के अनुसार खाना वाना खाकर रेडी हो गए और बाबा से आज्ञा ली। तो बाबा ने उनको जाने की आज्ञा दी। जैसे ही नाना साहब चंदोलकर स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका मित्र वहां 3 घंटे से बैठा हुआ है, क्योंकि 3 घंटे से पहले ही वो शिरडी से निकल चुका था। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो 3 घंटे से यहीं बैठा हुआ है, उन्होंने अपने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारी ट्रेन छूट गई क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, ट्रेन 3 घंटे लेट है। मैं मान गया तुम्हारे बाबा को, उस फकीर को, उन शिरडीनाथ बिहारी को, जिन्होंने तुम्हें पहले ही रोक लिया था, क्योंकि बाबा जान गए थे कि ट्रेन जो है वो अभी लेट आएगी, इसीलिए बाबा ने तुम्हें वहां रोका और खाना वगैरह खाने की आज्ञा दी। मैं तो भूखा ही मर गया यहाँ। तो बाबा ऐसी लीला करते थे, बाबा जान जाते थे। शिरडी से कोपरगांव 15 किलोमीटर दूर है, और आज तक कभी बाबा रेलगाड़ी में नहीं बैठे, कभी रेलगाड़ी नहीं देखी, लेकिन बाबा को सारी ट्रेनों का सही समय और ट्रेन कहाँ है ये बाबा को पता रहता था। ऐसे हैं हमारे साईनाथ। इसीलिए कहते हैं कि बाबा की आज्ञा लिए बिना आप निकलोगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। और दूसरी कथा भी ऐसी ही है कि एक बार बायजा माँ के बेटे तात्या बाबा से आज्ञा लेने गए कि बाबा मुझे कोपरगांव के बाजार जाना है।
तो बाबा ने उनसे बोला कि अभी मत जाना तुम। बाबा ने उनको रोका, तो बाबा ने उनको मना कर दिया कि अभी सही समय नहीं है, अभी तुम मत जाओ, कल जाना। लेकिन उनको जाने का इतना उतावलापन था कि वो बाबा की बात नहीं सुन रहे थे। तो बाबा ने उनको सलाह दी कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा नहीं मान रहे हो, तुम्हें जाना ही है, तो तुम एक काम करो, किसी को अपने साथ लेके चले जाओ। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बाबा की वो आज्ञा टाल दी, मानी नहीं, और अपनी घोड़ा गाड़ी पे बैठकर वो कोपरगांव के बाजार के लिए निकल चुके हैं। तो जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें 2 घोड़े थे। एक घोड़ा तो बहुत शांत था, मतलब अपना कहे अनुसार मालिक के चलता था, लेकिन जो दूसरा घोड़ा था वो बहुत चंचल था और बहुत तेज गति से भागता था वो। तो जब कोपरगांव जाने के लिए उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी ली, तात्या उसमें बैठे और चल दिए, तो शिरडी से कुछ ही दूर वो पहुंचे थे कि वो घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। जो बहुत ज्यादा चंचल था ना घोड़ा, उसने अपना बहुत तेज गति से भागने लगा। तो तात्या जी उन्हें कंट्रोल करने लगे, लेकिन वो नहीं माना और वो घोड़ा तेजी से भागने लगा। इतने में ही क्या हुआ कि भागते भागते जो घोड़ा गाड़ी थी उसका टायर टूट गया, खुल गया, और वो तात्या जी का एक्सीडेंट हुआ। बहुत ज्यादा उनको चोट आई, तात्या एकदम नीचे गिर गए और उनकी जान बच गई। और उनको फिर अपने बाबा की याद आई। बाबा ने मना किया था उनको कि आज जाने का समय सही नहीं है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्वारका माई आए, बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे जाने की आज्ञा आपकी नहीं थी, मैं फिर भी गया, इसी कारण मुझे ये भोगना पड़ा। तो साईं बाबा की आज्ञा लिए बिना हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे बाबा आज्ञा देते हैं तो उसमें हमारा भला होता है। तो अभी भी जब लोग शिरडी जाते हैं ना, मैं जैसे करती हूँ, मैं बता रही हूँ, तो साईं भक्तों शिरडी से जब भी आप वापस आए, बाबा की आज्ञा लिए बिना नहीं आए। अगर बाबा चाहेंगे तो आपको वहीं रोक लेंगे, और नहीं तो आपको वापस भी कर देंगे। और बाबा की ऐसी बहुत सारी लीला है जिनमें बाबा ने बहुत भक्तों को रोका और भक्तों के क्या क्या बाबा ने सुधार किए। ऐसी और भी बहुत सारी लीला है। तो जब भी आप शिरडी जाएं, बाबा के मुख दर्शन करें और बाबा से आज्ञा माने कि बाबा हम अपने घर जा रहे हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए। मैं क्या करती हूँ, जब मैं शिरडी जाने का समय आता है तो मेरी टिकटें मेरे पास होती हैं, और उससे 15-20 दिन पहले ही मैं बाबा के पास उन टिकटों को रख देती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बाबा की आज्ञा चाहिए। टिकट हो गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अपनी ट्रेन में, अपने प्लेन में नहीं बैठ जाते, तब तक बाबा का बुलावा ना समझना। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप ट्रेन में बैठ जाए, अपने प्लेन में बैठ जाए, तो बस बाबा का फिर तो बुलावा पक्का ही है, आपको जाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि बाबा के पास अपनी टिकटें रख देती हूँ, 15-20 दिन पहले रख देती हूँ, और बाबा से आज्ञा करती हूँ कि बाबा जो भी मेरी इस यात्रा में परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो साईनाथ, वो आप दूर कर देना। मुझे आपका बुलावा आया है, ये टिकट उसका पहला सबूत है कि आपने मुझे बुलाया है, तभी मेरी टिकटें हुई हैं, नहीं तो नहीं होती हैं। और अब जब कराई है तो बाबा हाथ पकड़ के शिरडी तक बुलाना है आपको। मेरी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, सब आपके चरणों में है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए जिससे मेरी शिरडी यात्रा रुक सके। मैं बाबा से ऐसी प्रेयर करती हूँ, और मेरे साईं ने आज तक मेरा हमेशा ऐसे ही साथ दिया है। कभी कोई दिक्कत मेरी शिरडी यात्रा में आज तक नहीं आई है। बाबा बहुत दयालु है। और ठीक ही मैं वहाँ से शिरडी से जब मुझे छोड़ना होता है, अपने घर आना होता है, तो भी मैं बाबा से आज्ञा लेने जाती हूँ। जिस दिन मुझे आना है उस दिन मैं बाबा से आज्ञा लेने जाती हूँ कि बाबा मैं जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए।
और जल्दी बुलाने का एक वादा भी कीजिए। मैं अपने घर सकुशल पहुंच जाऊं बाबा, आपकी यात्रा, मेरी जो शिरडी यात्रा है वो पूरी सफल हो बाबा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और जल्दी से जल्दी बुलाने का वादा भी कीजिए। ऐसे बाबा को बोलकर आती हूँ मैं, और मेरे साईनाथ की आज्ञा होती है तभी हम वहाँ से निकल पाते हैं। तो बाबा की आज्ञा लिए बिना आप कोई काम ना करें, बाबा से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं देख पाते, बाबा देख लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है। बाबा अंतर्यामी है, बाबा आगे तक देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बाबा को पता रहता है। भले आज बाबा देहधारी नहीं है, लेकिन आज भी बाबा भक्तों का भला कर रहे हैं, भक्तों को राह दिखा रहे हैं, भक्तों का हमेशा बाबा साथ देते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरी बाबा की किसी लीला में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाबा की सेवा करिए और खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।